The life of the people living at a place is greatly affected by the land, quality of soil, availability of water, natural vegetation and wildlife of that place. जो वहाँ के लोगों का जनजीवन है वो वहाँ पे अवेलेबल टाइप ऑफ लैंड को बहुत इफ़ेक्ट करता है। वहाँ का जो वाटर है, वाटर पे डिपेंडेंसी होती है, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज नॉट ओनली डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ population of a place but also affect the food habit, occupation and cultural values also। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है कि जो फर्टाइल सॉइल जहाँ पे होती है, जो प्लेन लैंड्स होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सब जगहों पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, एग्रीकल्चर लैंड है और साथ ही फर्टाइल प्लेन्स हैं। दैट्स वाई पीपल लिव अ स्टेबल लाइफ हीयर। वहीं पे अगर हम देखते हैं पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान कैसा एरिया है, डेजर्ट एरिया है। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेंस नहीं है, बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो किस टाइप के हैं, नोमाड्स हैं। वो इधर से उधर अपने एनिमल्स, कैमल आपने देखे ना, कैमल हर्डिंग करते हैं। वो जो शीप होती हैं उनको रेयर करते हैं, साथ ही काऊ, टाइप्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वो इधर से उधर लेके आते हैं और जाते हैं। नोमैडिक लाइफ क्या होती है, नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस। वो यहाँ से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं इन सर्च ऑफ फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। तो कैटल रेयरिंग वो किया करते हैं। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि जो उनकी लाइफ है वो कैसी है, वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को फिर यूज़ करते हैं और सेल करते हैं। Major part of food of the people of Punjab and Haryana, as here the geographical condition are favorable for cattle rearing। पंजाब हरियाणा में भी कैटल रेयरिंग होती है लेकिन वहाँ पे मिक्स फार्मिंग होती है। मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्लस कैटल रेयरिंग भी होती है। वो एक प्रॉस्परस स्टेट्स इसी वजह से हैं। Being nearer to sea, fish and rice is the major food of the people। जो नियर सी है, यानी जैसे केरला साइड है, जो कन्याकुमारी है, मतलब उन वाली जगह पर क्या होता है, वहाँ पर लोगों की पसंद क्या होती है, फिश होती है और राइस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो नियर बाय सी सैटल होते हैं। फूड ऑफ द पीपल एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादातर लोग इन्हीं को यूज़ करते हैं क्योंकि जो सी फूड है वो उनकी पसंदीदा होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू डिफरेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। इन दिस चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या जो रिसोर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के काम आते हैं, किस तरह से वो उसको यूज़ करता है। लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस। ये आप सभी जानते हैं कि लैंड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसमें क्या हुआ है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, आइलैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें लैंड रिसोर्स में इंक्लूडेड होती हैं। सॉरी, ये क्या है, टेरेन्स हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड है। इट कवर 29% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ये जो हमने प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, आइलैंड्स, ये क्या है, टोटल लैंड का 29% एरिया कवर करते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ दिस लैंड। अब जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 30% कितने एरिया पे डिपेंड करता है, रहता है 90% पे।
अभी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, अनइवन है। अनइवन क्यों है? क्योंकि कहीं पे रिवर वैलीज हैं, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं सॉइल फर्टाइल है, कहीं बैरन लैंड है, कहीं ग्रासलैंड्स हैं। मतलब जितना भी प्लेस है वो सभी रहने के लायक नहीं है। कहीं स्टीप स्लोप्स हैं, रग टेरेंस हैं, एक्सट्रीमली हॉट एरिया है कहीं, तो कहीं एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, कहीं वाटर लॉक्ड एरिया है, डेजर्ट एरिया है। यानी कि ऑल एरियाज आर नॉट सूटेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसी वजह से ये क्या है, स्पार्श है। जैसे हिल्स होती हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट होते हैं, वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज्ड बाय मैन फॉर वेरियस पर्पस। लैंड अलग अलग तरह से लोगों के काम आती है। लैंड एज ए रिसोर्स इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो प्लेन फर्टाइल लैंड होती है वो किस में यूज़ होती है? क्रॉप फर्टिलिटी के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। प्रोडक्शन वहाँ से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ से लिया जाता है। Grazing of animals, building houses and roads, mining and manufacturing, etc. Land for different purpose is termed as land use. तो इस तरह से अलग अलग काम में जो लैंड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाती है? लैंड यूज़ कहलाती है। People live conveniently and is more systematic and developed way in areas where suitable land is available. अब जहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैन, अगर लैंड फर्टाइल है, वाटर अवेलेबल है, प्लेन है, तो फिर ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। अपनी कन्वीनियंटली, यानी क्या होता है, सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उस पर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट कर लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। इन सच एरियाज लैंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए रिसोर्सेज। और इन जगहों पर लैंड रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा काम में ली जाती है। Variation in land use can be observed in different countries of the world. The land use pattern of some countries is given in the following table. ये नीचे जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में ये बताया गया है कि कहाँ पर कितना लैंड यूज़ होता है। जैसे कि कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, एग्रीकल्चर लैंड, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट एंड अदर यूजेस। ऑस्ट्रेलिया, एग्रीकल्चर यूज़ वहाँ पे कितना है? 6% है। ग्रासलैंड 56% है। 14% फॉरेस्ट कवर है और अदर यूजेस 24% है। वहीं ब्राज़ील में 9% लैंड पर एग्रीकल्चर होता है, 20% एरियाज कवर्ड बाय ग्रासलैंड, फॉरेस्ट कवर्ड 66% एंड अदर यूजेस 5%। इन कैनेडा, agriculture use 5%, grasslands 4%, 39% covered by forest and other uses 52%, यानी दूसरे काम में 52% आती है। इन चाइना 10% फॉर एग्रीकल्चर लैंड, 34% grasslands, 14% forest and 42% land used for other purposes। इंडिया में 57% लैंड यूज़ होती है एग्रीकल्चर के लिए, 4% ग्रासलैंड है, 22% फॉरेस्ट है एंड 17% यूज़ होता है अदर पर्पस। जापान 12% फॉर एग्रीकल्चर, 2% फॉर ग्रासलैंड, 67% फॉर फॉरेस्ट, 19% फॉर अदर यूज़। In England, 29% land used for agriculture, 46% for grassland, 10% for forest and 16% for other uses. Last is America. In America, 21% land is used in agriculture purposes, 26% covered by grassland, 32% covered by forest and 21% used by other uses by